मैं हूं सुधीर चौधरी। सभी का स्वागत करता हूं। आज सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि एक ऐसी चेतावनी है जो पूरी दुनिया के सामने खड़ी है। अमेरिका ने भारत को सिर्फ 4 दिन का समय दिया है। 4 दिन के भीतर भारत को अपने सैनिक और तकनीकी संसाधन बगराम एयरबेस से हटाने होंगे, वरना अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है हम सैन्य हमला करेंगे। ये आधिकारिक अल्टीमेटम है जो सीधे वॉशिंगटन से दिल्ली पहुंचा है और भारत की सरकार, सेना और जनता तीनों एक साथ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या अमेरिका ने सच में भारत को युद्ध की चुनौती दे दी है? कहानी की शुरुआत होती है बगराम एयरबेस से। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से करीब 70 किलोमीटर दूर यह बेस कभी अमेरिका की सैन्य ताकत का प्रतीक हुआ करता था। आतंक के खिलाफ युद्ध के दौरान यही वह जगह थी जहां से अमेरिका ने पूरी दुनिया पर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। लेकिन जब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा तब यह बेस वीरान हो गया और तब भारत ने वहां कदम रखा मानवीय मदद और पुनर्निर्माण के नाम पर। दोस्तों, पूरी खबर को सिर्फ चंद मिनट में देखेंगे। भारत ने बगराम को फिर से जिंदा किया, लेकिन इस बार न तो बमों के लिए, न युद्ध के लिए, बल्कि तकनीकी, निगरानी और आतंकवाद विरोधी मिशन के लिए। लेकिन अमेरिका को यह बात रास नहीं आई। उसे लगा कि भारत उसकी नाक के नीचे एक नया सेंटर बना रहा है जो अब अमेरिकी हितों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। अमेरिका ने आरोप लगाया कि भारत बगराम से सैटेलाइट इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रहा है और यह जानकारी रूस और ईरान तक पहुंच रही है। अमेरिका के लिए यह किसी अपमान से कम नहीं था। उन्होंने कहा कि भारत ने उनकी अनुमति के बिना बगराम को एक स्ट्रेटेजिक स्पाई हब में बदल दिया है और कल रात वॉशिंगटन से जो संदेश आया उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 4 दिन का समय, अगर भारत पीछे नहीं हटता तो हम कार्रवाई करेंगे। भारत ने इस अल्टीमेटम को ठुकरा दिया। दिल्ली से जवाब गया, भारत किसी भी विदेशी दबाव में झुकेगा नहीं। बगराम अफगान संप्रभुता का हिस्सा है और भारत वहां अपने सुरक्षा हितों के लिए मौजूद है। भारत का रुख साफ है, हम वहां से नहीं हटेंगे। और अब यहीं से शुरू हो गया है वह काउंटडाउन जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया है। अमेरिका के लिए बगराम सिर्फ एक एयरबेस नहीं है, यह उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा की याद है। उन्हें लगता है कि भारत ने उसी जगह पर अपनी मौजूदगी बनाकर उनकी पुरानी ताकत को चुनौती दी है। दूसरी ओर भारत का मानना है कि बगराम भारत की सुरक्षा चेन का अहम हिस्सा है, क्योंकि वहीं से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन की हलचलें एक साथ मॉनिटर होती हैं। और अब जब भारत ने इस बेस पर अपना नियंत्रण बढ़ाया है तो अमेरिका को अपनी सुपर पावर वाली छवि खतरे में लग रही है। आज वॉशिंगटन और दिल्ली दोनों में तनाव चरम पर है। अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हिंद महासागर में भेज दिए हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस रूजवेल्ट दोनों पर F-35 और F-18 जेट्स तैनात हैं। वहीं भारत ने अपनी वायुसेना को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। सैटेलाइट सर्विलांस सिस्टम, ब्रह्मोस यूनिट्स और S-400 डिफेंस नेटवर्क को एक्टिव किया गया है। बगराम के आसमान में भारतीय ड्रोन्स लगातार गश्त कर रहे हैं। अफगानिस्तानी अधिकारी चुप हैं, लेकिन जमीन पर हलचल तेज है। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका वाकई हमला करेगा या यह सिर्फ एक दबाव की राजनीति है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका भारत की बढ़ती ताकत से असहज है। वह नहीं चाहता कि भारत एशिया में उसके बराबर खड़ा हो जाए। पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी कूटनीतिक स्थिति इतनी मजबूत की है कि वह अमेरिका के लिए अब सिर्फ साझेदार नहीं रहा, बल्कि एक संभावित प्रतिस्पर्धी बन गया है। अमेरिका को डर है कि अगर भारत ने बगराम जैसे ठिकाने पर अपना कंट्रोल जारी रखा तो वह मध्य एशिया का नया पावर सेंटर बन जाएगा। लेकिन भारत अब पहले वाला नहीं रहा। यह नया भारत है, आत्मनिर्भर, आक्रामक और तैयार। प्रधानमंत्री ने आज सुरक्षा परिषद की बैठक में साफ कहा, भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर किसी ने हमारी संप्रभुता को चुनौती दी तो हम जवाब देंगे। भारत की विदेश नीति अब नो अल्टीमेटम की नीति पर चल रही है, यानी अब कोई भी देश भारत को धमकी नहीं दे सकता। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की बात करें तो रूस ने भारत का समर्थन किया है। उसने कहा कि भारत का बगराम में होना क्षेत्रीय स्थिरता के लिए आवश्यक है। चीन ने बड़ी चालाकी से बयान दिया, यह दक्षिण एशिया का आंतरिक मामला है, यानी चीन चाहता है कि अमेरिका और भारत भिड़ जाएं ताकि वह चुपचाप अपनी चाल चले।